हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्थात पीसीआर। आज हम पीसीआर टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पीसीआर एक लैब टेक्निक है जिसमें डीएनए के किसी विशिष्ट भाग की बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती हैं, बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। और इस तकनीक का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, ये तकनीक विकसित की थी 1983 में कैरी मुलिस ने। ठीक है। इसमें क्या करा जाता है कि ये डीएनए है। ठीक है। डीएनए का कोई स्पेशल भाग है, इस भाग की बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। ठीक है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी प्रतिलिपियां, लाखों प्रतिलिपियां डीएनए की बनाई जाती हैं। ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि पीसीआर टेक्नोलॉजी के नाम से इस विधि को जाना जाता है। इसमें देखिए कौन कौन सी विधियां होती हैं, इन पर डिस्कस कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए इसके लिए जो आवश्यक घटक चाहिए हमें, तो उनकी बात कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जरूरत होती है टेम्पलेट डीएनए की। ठीक है। तो टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, डीएनए का वह वांछित, ठीक है, खंड होता है जिसमें हमारा जो जीन हमें चाहिए वो वाला टुकड़ा हम डीएनए का ले लेते हैं। फिर आता है प्राइमर्स। ठीक है। प्राइमर्स छोटे डीएनए खंड होते हैं जो डीएनए संश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जब डीएनए का निर्माण शुरू करने वाले डीएनए खंड, उनको प्राइमर कहा जाता है। फिर आता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। ये एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है। ऊष्मा को, अत्यधिक ऊष्मा को सहन करने वाला ऊष्मा सहिष्णु एंजाइम है जो डीएनए का निर्माण करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। अब आता है डीएनटीपीस, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए बनाने के लिए जो हमें कच्चा माल चाहिए। ठीक है। वो, तो वो डीएनटीपीस चाहिए। फिर आता है बफर घोल। तो एंजाइम की क्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने वाला एक बफर घोल चाहिए होता है। फिर आता है एमजी आयन। ठीक है। मैग्नीशियम आयन एंजाइम की सक्रियता बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये पदार्थ हम लोगों को चाहिए होता है पीसीआर टेक्नोलॉजी के लिए, पीसीआर बनाने के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए। ठीक है। अब देख लेते हैं पीसीआर की क्रिया विधि। निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है पीसीआर की क्रिया विधि। ठीक है। ये चरण एक चक्र के रूप में बार बार दोहराए जाते हैं। सबसे पहला काम होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है गाइस, कि इसमें उच्च तापमान दिया जाता है। जैसे डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए है। ओके। इसको हाई टेम्परेचर देंगे। कितना टेम्परेचर देंगे, 94 से 95 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दिया जाता है डीएनए को। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं, इस तरह से ये डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है। इन डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया जाता है अधिक तापमान देकर। ये डीएनए स्ट्रैंड्स देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये डीएनए है, उच्च तापमान दिया और इसके स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया। ठीक है। अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड बन गए ये। उसके बाद आता है एनिलिंग। फिर 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, डीएनए के जो एकल स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों, इन डीएनए के स्ट्रैंड्स पर क्या होते हैं, जो प्राइमर हैं वो टुकड़े आकर इस पर जुड़ने लगते हैं। ओके। पूरक स्थान पर, और डीएनए संश्लेषण की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ओके गाइज। ये डीएनए प्राइमर इस पे आकर जुड़ने लगते हैं, डीएनए प्राइमर्स। नेक्स्ट चरण में, अगला चरण है, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। एक्सटेंशन चरण में क्या होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पर एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो यहाँ ये प्राइमर से आगे बढ़ते हुए नए डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण करता है। इससे बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं, प्रतिलिपियां यहाँ पर तैयार हो जाती हैं डीएनए की। ओके। और ये जो प्रक्रिया है पीसीआर की, ये 25 से 35 बार दोहराई जाती है। और प्रत्येक में, पहले चरण में मान लो 2 बने, फिर दूसरे चरण में 2 से 4 बनेंगे, और तीसरे चरण में 4 से 8, फिर 8 से 16। तो इस तरह से, ठीक है, लाखों, कुछ ही घंटों में लाखों डीएनए की जो प्रतियां हैं वो तैयार हो जाती हैं गाइस। पीसीआर का महत्व समझ लेते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो चिकित्सा विज्ञान, रोगों की पहचान करने में, जैसे कोविड 19 में, एचआईवी जैसे रोगों का इलाज संभव है। ठीक है, पीसीआर टेक्नोलॉजी से। फिर फोरेंसिक विज्ञान, अपराध जांच में डीएनए परीक्षण करने में,
आनुवंशिकी, जीन का अध्ययन करने में और म्यूटेशन की पहचान करने में, उत्परिवर्तन किस कारण से होते हैं उसकी पहचान की जाती है। उसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग और अनुसंधान कार्यों में इसका यूज होता है। फिर आता है पितृत्व परीक्षण में, ठीक है, या डीएनए के मिलान में। ओके, पितृत्व परीक्षण का मतलब है बल्दियत की पहचान करना।